हाय, माय नेम इज़ आयशा। वेलकम टू लॉन्ग टू शॉर्ट। आज हम बताने वाले हैं ट्विलाइट के बारे में। ये मूवी ट्विलाइट मूवी का सेकंड पार्ट है, जो एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है, जो एक वेयरवुल्फ, एक वैम्पायर और एक टीन एजर लड़की की है, जिसका नाम बेला स्वान होता है। मूवी स्टार्ट होती है बेला की 18 बर्थडे पर, जब उसे ड्रीम आता है कि वो अपनी ग्रैंडमा की तरह ओल्ड हो रही है और एडवर्ड अभी भी यंग और हैंडसम है, क्योंकि वो इमॉर्टल है और बेला ह्यूमन होने की वजह से बूढ़ी हो जाती है। बेला डर कर उठ जाती है। तभी उसके सामने उसके फादर चार्ली खड़े होते हैं, जो उसकी बर्थडे के लिए तोहफा लाए होते हैं। चार्ली बेला को एक कैमरा गिफ्ट करते हैं और उसकी मदर ने एक एल्बम भेजा होता है, वो भी देते हैं। बेला गिफ्ट लेने के बाद स्कूल जाती है और अपने फ्रेंड से मिलती है। वो भी उसे बर्थडे विश करते हैं। बेला उन सब की पिक्चर्स लेती है एल्बम में सेव करने के लिए। तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे लीड एक्टर, जिसका नाम एडवर्ड कर्लन होता है। वो भी बेला को विश करता है। तभी जैकब आता है और बेला को अपने हाथ से बनाया हुआ गिफ्ट देकर विश करता है। तो वो दोनों मिलते हैं। एडवर्ड को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और जेलसी फील होती है। फिर बेल बजने पर वो सब क्लासरूम में जाते हैं। वहाँ एलिस आकर विश करती है बेला को। रात घर पर डिनर के लिए इनवाइट भी करती है और डिनर के लिए एक सूट भी गिफ्ट करती है। फिर हिस्ट्री क्लास में एडवर्ड बेला को वैम्पायर्स की हिस्ट्री के बारे में बताता है। वो बताता है कि स्पेन में वैम्पायर्स का एक किला है, जहाँ वोल्ट्री और बाकी वैम्पायर्स भी रहते हैं और वो सब बहुत खतरनाक हैं। सब वैम्पायर्स को वोल्ट्री की बात माननी होती है। जब कोई उनके खिलाफ जाता है तो वो उसे मार डालते हैं। रात को बेला एलिस की दी हुई ड्रेस पहनकर कर्लन्स के घर जाती है डिनर पर। वो सब उसे गिफ्ट देते विश करते हैं। एलिस भी एक गिफ्ट देती है, जिसे खोलते हुए बेला की फिंगर पर कट लग जाता है। जैस्पर बेला का ब्लड देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता खुद को और बेला पर अटैक कर देता है। एडवर्ड आगे बढ़कर उन दोनों को एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर देता है और जेम्स को रोकता है, मगर बेला को पुश करने की वजह से उसके बाजू पर एक और कट लग जाता है और बहुत ब्लड निकल आता है। मगर मिस्टर कार्लाइल आगे बढ़कर बेला का ब्लड रोकते हैं और सबको वहां से जाने का कहते हैं और एडवर्ड से कहते हैं कि वो जाकर जैस्पर से बात करे। वो आज की हरकत पर बहुत शर्मिंदा होगा। इधर कार्लाइल बेला को क्लिनिक ले जाते हैं और स्टिच लगाते हैं। तब बेला कार्लाइल से पूछती है कि आपको ब्लड देखकर पीने का दिल नहीं करता? मुस्कुराते हुए कहते हैं बिल्कुल नहीं। एक वक्त था जब मुझे तलब होती थी और वो तब की बात है जब मैं वॉल्ट्री के साथ होता था, लेकिन अब इंसानों का इलाज करने को अपना फर्ज समझ लिया है। बेला को बैंडेज लगाते हुए मिस्टर कार्लाइल बताते हैं कि एडवर्ड अपने आप को एक मॉन्स्टर समझता है और उससे लगता है कि वो हेल में जाएगा और यही वजह है वो बेला को चेंज नहीं करता। एडवर्ड जब बेला को घर छोड़ने जाता है तो बेला उसे दोबारा कन्विंस करने की कोशिश करती है कि एडवर्ड उसे वैम्पायर में चेंज कर दे। इस तरह वो उसे कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, मगर एडवर्ड उसकी एक भी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट डे एडवर्ड आकर बेला को बताता है कि कर्लन्स फोक्स छोड़ रहे हैं क्योंकि उनका यहाँ रहते हुए काफ़ी वक्त हो गया है। लोग शक करने लगे हैं, उनकी एज भी नहीं बढ़ रही और एडवर्ड बेला से अपना रिलेशन भी एंड कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बेला को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है और उसकी वजह से बेला की लाइफ डेंजर में रहेगी। बेला एडवर्ड को रोकने उसके पीछे जाती है, मगर एडवर्ड तब तक वहाँ से जा चुका होता है। बेला रोते हुए वहीं वुड्स में गिर जाती है और सारी रात वहीं रोती रहती है। बेला के फादर अपनी पूरी टीम बेला को ढूंढने पर लगा देते हैं। फिर जैकब का एक फ्रेंड जिसका नाम सैम होता है, वो बेला को उठाकर ला रहा होता है और आकर बताता है कि बेला उसे जंगल में पड़ी मिली। चार्ली बेला के इतनी देर गायब रहने पर बहुत परेशान होता है, मगर बेला को देखकर काफ़ी रिलैक्स फील करता है। बेला एडवर्ड का ऐसे उसे छोड़कर जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। वो सबसे अलग रहने लगती है, किसी से बात नहीं करती। फिर उसे पैनिक अटैक भी आना शुरू हो जाते हैं। बेला के फादर बहुत परेशान होते हैं और बेला को कहते हैं तुम्हें फीनिक्स अपनी मॉम के पास चले जाना चाहिए, मगर बेला मना कर देती है। चार्ली को खुश करने के लिए वो खुश रहने की कोशिश करती है और रात को वो जेसिका के साथ हैंग आउट के लिए जाती है, जहां वो रफ लुकिंग बाइकर्स को देखती है और उसे याद आता है कि पहले कैसे उसे एडवर्ड ने आकर बचाया था। यही सोचकर कि शायद अब भी एडवर्ड उसे आकर बचाएगा, वो उन बाइकर्स के साथ बाइक राइडिंग पर चली जाती है, मगर एडवर्ड नहीं आता। बेला को बस उसके विजन्स आते हैं, जिस पर वो वापस जेसिका के पास आ जाती है। बेला को एहसास होता है कि थ्रिल सीकिंग एक्टिविटी एडवर्ड की इमेज को इवोक कर रही है, इसीलिए बेला जैकब से जा मिलती है और साथ 2 बाइक्स भी ले जाती है और ठीक करने का बोलती है। जैकब बेला को लाइक करता है, इसीलिए उसे मना नहीं कर पाता और एक बाइक को अकेला ही उठाकर नीचे उतारता है। तो बेला पूछती है कि तुम सिर्फ 16 साल के हो, तो कैसे इतनी हैवी बाइक अकेले उतार ली? तब जैकब कहता है कि ताकत का उम्र के साथ क्या लेना देना। फिर जैकब बाइक ठीक करने लगता है।
तभी वहाँ जैकब के फ्रेंड्स कोयल और एम्ब्री आ जाते हैं, जिन्हें ये लगता है कि बेला और जैकब डेट कर रहे हैं, मगर बेला उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करती है। बेला जैकब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाती है और बेटर भी फील करती है। बेला जैकब के फ्रेंड को क्लिफ ड्राइविंग करते देखती है। जैकब बेला को बताता है कि सब सैम को बहुत ओबे करते हैं। बाइक रेडी हो जाती है। बेला बाइक राइड करने के लिए जाती है तो उसे फिर से एडवर्ड के विजन्स आते हैं। फिर वो सामने जाकर एक स्टोन से टकरा जाती है, जिससे उसे बहुत चोट लग जाती है और उसके हेड से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बेला अपने स्कूल फ्रेंड्स और जैकब के साथ मूवी देखने जाती है, जहाँ पर जैकब बेला को प्रपोज करता है, मगर वो ये कहते हुए मना कर देती है कि जैकब उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो रिलेशन के चक्कर में उसे खोना नहीं चाहती। वो जानती है कि ये बहुत सेल्फिश एक्ट है, मगर उसे जैकब की ज़रूरत है। जैकब इसकी कंडीशन समझते हुए उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा। बेला फील करती है कि जैकब बहुत गर्म हो रहा है, जैसे उसे फीवर हो रहा हो। जैकब अचानक कुछ कहे बगैर वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से जैकब बेला को अवॉइड करना शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पा रही होती कि जैकब ऐसा क्यों कर रहा है, इसीलिए वो उससे मिलने जाती है। बेला देखती है कि जैकब ने हेयर कट करवा लिया है और अपने स्कॉट की तरह टैटू भी बनवा लिया है। जैकब उसे जाने का कहता है। बेला को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि जैकब ऐसे अचानक इतना वेट क्यों हाइड कर रहा है। उसे लगता है ये सब सैम की वजह से है। जैकब कहता है सैम उसे हेल्प कर रहा है। अगर बेला को किसी को ब्लेम करना है तो वो अपने वैम्पायर बॉयफ्रेंड एडवर्ड को करे। जैकब बहुत रूडली बात करता है बेला से और उससे हर रिलेशन खत्म कर लेता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है और खुद अपने स्कॉट के साथ चला जाता है। बेला हाइड करते हुए वुड्स जाती है, जहाँ वो एडवर्ड के साथ अक्सर जाया करती थी, जहाँ वो लॉरेंट से मिलती है, जो विक्टोरिया के कहने पर चेक करने आया होता है कि कर्लन्स अभी भी बेला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं। और बेला को ऐसे अकेला देखकर वो उस पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ वुल्फ्स आ जाते हैं, जिनसे अपनी जान बचाते हुए लॉरेंट वहाँ से भाग जाता है। बेला जाकर अपने फादर को बताती है कि उसने वुड्स में वुल्फ्स को देखा। बेला फिर जैकब से मिलने जाती है। जैकब के फादर बोलते हैं कि वो सो रहा है। बेला जैकब को ऐसी हालत में देखकर बहुत बुरा फील करती है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। बेला जाकर सैम से फाइट करना शुरू कर देती है, जिस पर वो वुल्फ्स में ट्रांसफर होकर बेला पर अटैक करने लगता है। तभी जैकब आगे बढ़ते हुए वुल्फ्स में ट्रांसफर होकर उसे प्रोटेक्ट करता है। यहीं बेला पर रिवील होता है कि वो सब वुल्फ्स हैं जो वैम्पायर्स को हंट करते हैं। बेला जैकब के स्कॉट और सैम की गर्लफ्रेंड से मिलती है। जैकब बेला को बताता है कि उन्होंने लॉरेंट को मार दिया है और अब वो विक्टोरिया के पीछे हैं। चार्ली अपने फ्रेंड्स के साथ वुल्फ्स को हंट करने जा रहा होता है, जहाँ विक्टोरिया आ जाती है। एक वुल्फ आगे भर के खामोशी से उसे बचाते हुए विक्टोरिया पर अटैक कर देता है। बेला विक्टोरिया के प्रेजेंट से अन्य वापस एडवेंचर करना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैकब अपनी न्यू शेप शिफ्टिंग पावर्स में एडजस्ट होने की वर्किंग में उसे टाइम नहीं दे पा रहा होता। विक्टोरिया वुल्फ से बचते हुए क्लिफ से जंप लगा देती है। दूसरी तरफ बेला भी क्लिफ से जंप लगा देती है। विक्टोरिया बेला को पकड़ने वाली ही होती है कि जैकब आकर उसे बचा लेता है। जैकब बेला को घर छोड़ने जाता है, जहाँ वो कर्लन्स की कार देखता है। बेला घर के अंदर जाकर देखती है तो एलिस उसे वहां मिलने आई होती है, जिसे विजन आया होता है कि बेला ने क्लिफ से जंप करके सुसाइड कर लिया है। बेला उससे एडवर्ड के बारे में पूछती है तो एलिस बताती है कि एडवर्ड उनमें से किसी से भी बात नहीं करता, वो अकेला रहना चाहता है। तभी वहां जैकब आ जाता है, जिस पर एलिस गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जैकब और बेला बात कर रहे होते हैं कि तभी एडवर्ड की कॉल आती है, जिसे जैकब पिक करता है और एडवर्ड को बोल देता है कि चार्ली बेला की फनवर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है। एलिस आकर बेला को बताती है कि उसकी डेथ की न्यूज़ सुनकर एडवर्ड वोल्ट्री जा रहा है ताकि वो भी मर सके। वोल्ट्री सबसे ओल्ड और डेंजरस वैम्पायर्स हैं। जब भी किसी वैम्पायर को मरना होता है तो वो वोल्ट्री के पास जाते हैं। जैकब के बहुत रोकने के बाद भी बेला एडवर्ड को रोकने के लिए एलिस के साथ चली जाती है। रास्ते में एलिस को विजन आता है कि वोल्ट्री ने एडवर्ड को मारने से मना कर दिया है, इसीलिए वो अपने आप को ह्यूमन को शो करेगा और सीन क्रिएट करेगा ताकि वो लोग उसे मार दे। बेला भागती हुई जाती है ताकि एडवर्ड को रोक सके। एडवर्ड खुद को एक्सपोज कर चुका होता है, मगर किसी को भी उसको देखने से पहले बेला उसको हक करती अंदर ले जाती है। बेला को जिंदा देखकर एडवर्ड बहुत खुश हो जाता है, मगर तभी वहाँ वॉल्ट्री के लोग आ जाते हैं, जो उन्हें लेकर एरो के पास जाते हैं। एरो को पता चलता है कि एडवर्ड बेला के थॉट्स नहीं पढ़ सकता, और फिर जब एरो खुद बेला का माइंड रीड करने लगता है तो वो खुद भी बेला का माइंड रीड नहीं कर पाता। तभी एरो जेम्स को बेला पर अटैक करने का कहता है,
ताकि उसको पता चल सके कि वो उनकी पावर्स को रेजिस्ट कर सकती है या नहीं। एडवर्ड आगे बढ़कर जेम्स की दी हुई पेन खुद पर लेकर बेला को प्रोटेक्ट करता है। जेम्स जब बेला को अटैक करती है तब भी बेला को कुछ नहीं होता। बेला को अपने लिए एक थ्रेट समझते हुए वोल्ट्री उसे मारने का डिसाइड करते हैं। जब एक वैम्पायर आगे बढ़कर अटैक करने लगता है तो एडवर्ड उसे रोक देता है, जिसके बाद वहाँ फाइट शुरू हो जाती है, मगर एडवर्ड के लिए उन्हें हराना मुश्किल हो रहा होता है। वैम्पायर्स एडवर्ड को मारने ही वाला होता है कि बेला उनको रोककर खुद को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाती है। एरो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि एक ह्यूमन एक वैम्पायर के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर सकता है क्या। एरो आगे बढ़कर बेला को मारने वाला ही होता है कि एलिस उसे रोक देती है। एलिस उसे बताती है कि बेला एक वैम्पायर में चेंज हो जाएगी। उससे विजन देखा है कि वो खुद बेला को वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करेगी। ये विजन वो एरो को भी दिखाती है, तो ये देखकर एरो उन्हें जाने देता है। फिर एडवर्ड बेला से प्रॉमिस करता है कि वो अब उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो समझ गया है कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बेला वैम्पायर में चेंज होना चाहती है, मगर एडवर्ड अभी भी ये नहीं चाहता, जिससे वो कलन्स फैमिली से वोट लेती है, जिस पर रोसली के अलावा सब यस कह देते हैं। बेला ग्रेजुएशन तक वेट करने का बोलती है ताकि वो अपने फादर को अच्छे से बाय बोल सके। एडवर्ड ड्राइव कर रहा होता है कि अचानक जैकब कार के सामने आ जाता है, जो एडवर्ड को याद दिलाता है कि अगर उन्होंने बेला को वैम्पायर में ट्रांसफ़र किया तो वुल्व्स उनकी फैमिली को भी हंट करना स्टार्ट कर देंगे। बेला उसे रोकते हुए कहती है कि वो खुद ये करना चाहती है, जिस पर जैकब और एडवर्ड की फाइट स्टार्ट होने लगती है, तो बेला उन्हें रोक देती है। बेला जैकब से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर जैकब और एडवर्ड में से उसे किसी एक को चुनना पड़े तो वो हमेशा एडवर्ड को ही चुनेगी, जिस पर जैकब गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड बेला को कहता है कि अगर वो चाहती है कि वो उसे ट्रांसफॉर्म करे तो पहले बेला को उससे शादी करनी होगी। बेला ये सुनकर खुश हो जाती है और शादी के लिए मान जाती है, और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, और मूवी को लाइक कर दे, और अगली मूवी जल्दी ही अपलोड होगी।